नमस्कार, मैं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें ऐसी बहुत सारी खबरें होंगी, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए होंगे, बहुत सारे उसमें अपडेशन आए होंगे और साथ ही उसके पीछे की बहुत सारी खबर भी होती है और उन्हीं को हम एक रूप देते हैं, एक रिपोर्ट के तौर पर उसे आपके सामने रखते हैं ताकि आप उस खबर के हर पहलू को जान सके। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की। ठीक है कि ये झारखंड में नहीं हो रहा है, लेकिन झारखंड में भी कांग्रेस की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है एक उप यात्रा के तौर पर। तो देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और अब इसी के समानांतर बिल्कुल पैरेलल उसी तरीके से झारखंड कांग्रेस भी यात्रा करने जा रही है। खूंटी के उलिहातू से कांग्रेस की यह यात्रा 10 अक्टूबर को शुरू होगी, जो 31 दिसंबर तक चलती रहेगी। इस दौरान राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के नेता पदयात्रा करेंगे। अक्टूबर से झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा, खूंटी से उलिहातू से शुरू होगी कांग्रेस की यात्रा। झारखंड कांग्रेस ने जारी किया यात्रा का थीम सॉन्ग। राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। अब तक करीब 700 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अब झारखंड कांग्रेस के नेता भी राज्य में भारत जोड़ो की उप यात्रा निकालने जा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू से कांग्रेस की इस यात्रा की शुरुआत होगी। इसे लेकर झारखंड कांग्रेस ने थीम सॉन्ग भी जारी किया है। दस तारीख से हम लोग यात्रा की शुरुआत करेंगे भगवान बिरसा मुंडा की धरती उलिहातू से, और हर जिले में इसी तरह 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का एक रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। उस निमित्त हम लोग लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी झारखंड के शहीद हैं, जो भी देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जन्मस्थली से लेकर उनके समाधि स्थल तक हम लोग पदयात्रा करेंगे और साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं उनसे लगातार संवाद करेंगे। कांग्रेस की यात्रा 10 अक्टूबर से झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो की उप यात्रा। खूंटी के उलिहातू से शुरू होगी कांग्रेस की उप यात्रा। कांग्रेस कोटे के मंत्री और विधायक होंगे शामिल। झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में समानांतर यात्रा। हर जिले में 25 किलोमीटर यात्रा करने का लक्ष्य। झारखंड के हर पंचायत में कांग्रेस नेता करेंगे पदयात्रा। हमारे मंत्री, विधायक और प्रदेश के जो नेता हैं राज्य स्तरीय, ये सब लोग मिल करके हर जिले में 25 दिन, हम जो संगठनात्मक जिला है हमारा 25 है, उन 25 दिन में हम पूरा करेंगे। तो राहुल जी नहीं आ रहे हैं पदयात्रा में, लेकिन हमारे बड़े नेता जो है, नेता मंत्री जो भी हैं, वो भी लोग भी इस तरह का पदयात्रा का शुरुआत करें और उसका शुरुआत हम लोग 10 तारीख को उलिहातू में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और हम लोग 24+1 ग्रामीण जो है रांची लेकर 26 जिला में करेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा झारखंड से होकर नहीं गुजरेगी। ऐसे में झारखंड में राज्य के पार्टी नेता ही पदयात्रा करेंगे, जिसमें प्रदेश के सभी छोटे बड़े नेता शामिल होंगे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो 2024 को दिमाग में रखकर कांग्रेस की ओर से जबरदस्त एक ये प्लानिंग की गई, उसी के तहत ये पदयात्रा निकाली गई ताकि
राज्यों को जोड़ा जा सके, आपस में जो बिखरे हुए हमारे वोटर्स उन्हें जोड़ा जा सके, बहुत सारे मुद्दों को जोड़ा जा सके, ताकि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो तो उस वक्त बीजेपी और एनडीए के सामने मजबूती के साथ खड़ा हुआ जा सके। और इसी कड़ी में ठीक है कि झारखंड से यात्रा नहीं निकल रही, लेकिन उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल पूरी प्लानिंग है ताकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अगर झारखंड से नहीं निकल रही तब भी ये लगे कि हां झारखंड में भी कांग्रेस उसी तरह से एक्टिव है और वो यात्रा यहां से निकल रही। इसलिए ओलिहातू से इसकी शुरुआत हो रही है। ओलिहातू यानी भगवान बिरसा मुंडा को ओलिहातू, जिनके बगैर इस झारखंड की आप कल्पना भी नहीं करते। कोई भी कार्यक्रम हो ये जरूर ओलिहातू का नाम उसमें आता है, बिरसा मुंडा का नाम जरूर आप रखते हैं। रुक करते हमारे साथ होगी विपिन का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे और इससे इस पूरे मामले से और इस भारत जोड़ो यात्रा, उप यात्रा जिसे आप कह रहे हैं झारखंड में, उससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए विपिन, ओलिहातू से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, ओलिहातू से यह उप यात्रा शुरू होगी, किस तरीके से होगी, कौन कौन लोग उस वक्त वहां पर मौजूद होंगे 10 अक्टूबर को जब इसकी शुरुआत होगी? देखिए पंकज, 7 सितंबर से ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हो चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में भारत जोड़ो की यात्रा तकरीबन 700 किलोमीटर की जो परिधि है उसको छू चुकी है। 1 महीने का वो समय भी कल पूरा हो चुका है और उसी कड़ी में 7 के बाद 8 तारीख को झारखंड में भी उप यात्राओं की शुरुआत हो चुकी थी। लगातार विभिन्न जिलों में जिला अध्यक्षों के माध्यम से ये यात्रा चल रही है, लेकिन एक व्यापक तौर पर बड़े पैमाने पर कांग्रेस जो है झारखंड में भारत जोड़ो की उप यात्रा 10 अक्टूबर को शुरू करेगी। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू से ये पद यात्रा शुरू होगी और जिस तरीके से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है, झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय को दी गई है। उन्होंने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है और आज कांग्रेस भवन में विधिवत इस उप यात्रा के कार्यक्रमों की घोषणा की गई, जिसमें झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और इस कार्यक्रम के जो संयोजक है सुबोध कांत सहाय के अलावा प्रदेश कांग्रेस के अन्य प्रवक्ता मौजूद थे। 10 अक्टूबर से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में सभी पंचायत में ये यात्रा 10 तारीख से पैरेलली चलाई जाएगी और जो मुख्य यात्रा है जिसकी शुरुआत खूंटी से होनी है, उसमें झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, इस कार्यक्रम के संयोजक सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के अलावा कांग्रेस कोटे के मंत्री, विधायक और ये दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रमुख कांग्रेस जन हैं जो दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों के संयोजक हैं, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। हर जिले में 25 किलोमीटर की यात्रा का खाका तैयार किया गया है। हर पंचायत स्तर पर इसको ले जाना है। 81 विधानसभा क्षेत्र को ये पद यात्रा छुएगी और झारखंड में अगर पांचों प्रमंडल में 25 किलोमीटर के हिसाब से जिलावार अगर हम इसका आकलन करते हैं तो तकरीबन ये यात्रा जो है वो करीब 650 किलोमीटर के आसपास पूरे झारखंड में यात्रा जो है ये होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झारखंड में होने वाली इस भारत जोड़ो उप यात्रा की थीम सॉन्ग की भी लॉन्चिंग की गई। तकरीबन 2.5 मिनटों का ये जो सॉन्ग बनाया गया है, इसमें पूरी तरीके से झारखंड के जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं और जो झारखंड की संस्कृति है उसकी झलक देखने को मिली है। राहुल गांधी की पदयात्राओं की झलक है। अब तक झारखंड कांग्रेस के द्वारा जो यात्राएं की गई है उसकी बानगी इसमें देखने को मिली है। तो काफी महत्वपूर्ण ये यात्रा है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट कांग्रेस ने तैयार किया है जिसके तहत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक तकरीबन 3650 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, उसमें वैसे राज्य जो इस पदयात्रा के दायरे में नहीं आते हैं, तकरीबन 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज को छूते हुए ये पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेगी। तो उसी के हिसाब से जहां जहां ये यात्राएं नहीं टच कर रही है वहां के प्रदेश इकाई को उप यात्रा करने का डायरेक्शन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिया गया है और झारखंड में जो रूट मैप तैयार किया गया है उसके हिसाब से 31 दिसंबर तक ये पदयात्रा चलेगी 10 अक्टूबर से शुरू होकर। तो काफी व्यापक तौर पर यह पदयात्रा हो रही है और खास करके अलग झारखंड गठन के बाद किसी राजनीतिक दल के द्वारा पदयात्रा की बात करें तो ये अब तक का समय अवधि के अनुसार या फिर किलोमीटर के हिसाब से हम कहें तो संभवतः पहला ऐसा प्रयोग झारखंड में देखने को खास करके कांग्रेस की राजनीति में देखने को मिलेगा। इससे राजनीतिक यात्रा के तौर पर इसे वाकई में झारखंड के लिए लिया जा सकता है। अच्छा विपिन, ये भी जानना चाहेंगे जो हर 25-25 किलोमीटर की जो यात्राएं होगी, समांतर यात्राएं होती रहेंगी, वो विधानसभा वाइज होंगे या डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे
और क्या उसकी जिम्मेदारी वहां के जिला इकाई की होगी या फिर जो बड़े नेता भी उस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे? जी देखिए, ये जो पूरे कार्यक्रम है इसके लिए पांचों प्रमंडल में पार्टी ने पार्टी के नेताओं को संयोजक बनाकर जवाबदेही सौंपी है। एक कंट्रोल रूम स्थापित की गई है। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जहां तक यात्रा की बात करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट रखा गया है कि हर उस प्रमंडल में उस प्रमंडल के जो सबसे बड़े शहीद हैं, जिस तरीके से बात की जाए तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से ये यात्रा शुरू होगी। पहले दिन साइको तक ये यात्रा जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से रूट मैप तैयार किया गया है तो दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल की जो यात्रा है वो कोकर में जो भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल है वहां पर समाप्त होगी। ठीक इसी तरीके से प्रमंडल अगर बात करें तो अगर पलामू में यात्रा होती है तो नीलांबर पीतांबर की जो जन्मस्थली है वहां से लेकर उनके शहादत स्थल तक ये पद यात्रा जाएगी। अगर संथाल की बात करें तो चांद भैरव, तिलका मांझी, इसके अलावा जो फूलो झानो है, सिद्धू कानू है, उनके शहीद स्थल तक यह यात्रा जाएगी। तो शहीदों के ऊपर कॉन्सेप्ट यहाँ पर तैयार किया गया है कि शहीदों की जन्म स्थल से उनकी समाधि स्थल तक ये यात्रा जाएगी। और जो मैसेज देने की कोशिश की गई है कि समाज में हर वर्ग को लेकर चलना है, एकजुटता के साथ समाज, प्रदेश और देश रहे, उस उद्देश्य से जो ये पद यात्रा निकाली गई है उसी के कड़ी में झारखंड में ये यात्रा होगी और इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। सोमवार के दिन के सुबह 9:30 बजे उलीहातू से ये यात्रा शुरू होगी, जिसकी अगुवाई झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर करेंगे। जी पंकज। अच्छा विपिन, ये भी एक जो यात्रा होगी वो मुख्य यात्रा होगी, जैसा कि आपने बताया कि वो जो उलियातू से शुरू होगी, खूंटी शुरू होगी, वो यात्रा जारी रहेगी और 25-25 किलोमीटर की यात्रा वो अलग से समानांतर चलते रहेंगी। जी बिल्कुल, हर जगह पर मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत के बाद वहां के जो जिला इकाई है ये उसकी जवाबदेही हो जाएगी। और ये जो 10 तारीख को खूंटी के उलियातू से पदयात्रा शुरू होगी पंकज, ठीक उसी तर्ज पर हर पंचायत पर समानांतर पदयात्रा चलेगी। जो उस पंचायत स्तर पर पार्टी के प्रमुख हैं, जो प्रखंड स्तर पर पार्टी के प्रमुख हैं, जो वार्ड स्तर पर पार्टी के प्रमुख हैं, ये तमाम उन लोगों की जवाबदेही होगी कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये पदयात्रा जो है वो कंटिन्यू करें। और 31 दिसंबर तक के लिए जो तारीख निर्धारित की गई है यहाँ पर, उस दौरान लगातार ये पदयात्रा चलेगी। कभी उसमें प्रखंड के अध्यक्ष होंगे, कभी प्रखंड के अन्य पदाधिकारी होंगे, कभी उस प्रखंड में रहने वाले प्रदेश के जो नेतृत्व करता है या फिर जो अन्य नेता है उनकी मौजूदगी होगी। विधायक अपने क्षेत्र में रहेंगे, जो विभिन्न जिलों के संयोजक है उनको अपने अपने जिला क्षेत्र में इस कार्यक्रम को कंडक्ट करना है। तो रूट मैप तैयार हो चुका है। हालांकि झारखंड में विभिन्न जिलों पर जिला अध्यक्ष लगातार यात्रा चला रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो की उप यात्रा मुख्यतः 10 अक्टूबर से व्यापक पैमाने पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलियातू से शुरू होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, विस्तृत तरीके से बताया कि कैसे ये यात्रा होगी। एक उप यात्रा तो होगी ये, लेकिन साथ ही साथ ये झारखंड को जोड़ने वाली यात्रा भी होगी। और ये संभवतः जैसा कि विपिन बता रहे थे कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक यात्रा के तौर पर होगा। जब से झारखंड गठन हुआ ऐसी कोई यात्रा हुई नहीं है जिसमें लगातार 2 महीने तक करीब करीब ये यात्रा चलती रहेगी। और इसमें हर पंचायत को छूना है, प्रखंड को छूना है, ग्रामीण स्तर तक के लिए यात्रा होगी और सभी समाज के सभी वर्गों को जोड़ते हुए, वोटर्स को जोड़ते हुए, बहुत सारे मुद्दों को उठाते हुए, लोगों को जोड़ते हुए, और एक भारत जोड़ने के तहत ही जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चले वैसी एक उप यात्रा झारखंड में भी शुरू होने जा रही 10 अक्टूबर से। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो पूरी कोशिश झारखंड के इस वक्त 2024 को लेकर है और 2024 में किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, कौन से मुद्दे उठाने हैं, और साथ में सबसे बढ़कर यह कि समझना है ग्राउंड पर जाकर कि देश में कहां पर किस समस्या कौन सी कहां पर, तमाम चीजों को लेकर यहां पर कहीं ना कहीं एक आप कहें कि उसका डेटा का लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।